ओके, तो मैं आपको मेडावल इंडिया का यहाँ पर कुछ दिया गया है। मेडावल इंडिया की कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं और उस मेडावल इंडिया से रिलेटेड यहाँ पर कुछ आपके मॉन्यूमेंट्स ये दिए गए हैं। ठीक है, उन मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपको बताना है। कह रहे हैं आइडेंटिफाई दीज फेमस मॉन्यूमेंट्स एंड राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक। कह रहे इन मॉन्यूमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको जो यहाँ पर खाली जगह है उन खाली जगह पे उसका नाम लिखना है। ठीक है, पहला यहाँ पर जो दिया गया है मॉन्यूमेंट्स, उस मॉन्यूमेंट्स का नाम है, ये एक मंदिर है तिरुपति में और इसका नाम है वेंकटेश्वर तिरुपति टेम्पल। क्या है? वेंकटेश्वर तिरुपति टेम्पल। ये एक टेम्पल है जो कि तिरुपति में है और इसका नाम है वेंकटेश्वर टेम्पल। क्या नाम है? वेंकटेश्वर टेम्पल। और ये दूसरा है, यदि आप लोग थोड़ा सा भी अवेयर हो तो आपको पता होगा कि ये हमारा क्या है, एक प्रकार का फोर्ट है और ये फोर्ट हमारा कहाँ का है? आगरा फोर्ट है। ठीक है, कौन सा फोर्ट है? आगरा फोर्ट। कौन सा फोर्ट? आगरा फोर्ट। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये भी एक फोर्ट है और ये राजस्थान में है, जिसे हम कहते हैं आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट। ठीक है, ये कौन सा है? आमेर फोर्ट। इसके बाद जो चौथा है, चौथा है गुंबज। देख रहे हैं जो ऊपर में एक पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? गुंबज कहते हैं। ऊपर का ये गोल गोल है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गोल गुंबज। क्या कहते हैं? गोल गुंबज। क्या कहते हैं इसको? गोल गुंबज। ठीक है, उसके बाद जो 5वां है, ये 5वां मुझे तो लग रहा है कि दिल्ली का ही है, लेकिन पता नहीं कहाँ का है। ठीक है, ये पांचवा कहाँ का है? ओ, फतेहपुर सीकरी। 5वां कहाँ का है? फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा के पास ही है और इसे अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और ये आपका जो छठा है, ये बड़ा हुमायूं टॉम है। क्या है ये? हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम। इसके बाद 7 है आपका बृहदेश्वर मंदिर। ये है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर। और जो लास्ट आपका बचा वो आपका 8वां है और उसका नाम क्या है? टॉम ऑफ शेरशाह सूरी। टॉम ऑफ शेरशाह सूरी। टॉम ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा है ये शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, और ये तालाब के किनारे, ये पूरा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ओके, शेरशाह सूरी। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको आते हैं, कह रहे चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनना है। कह रहे हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर एंड गार्जियन ऑफ यंग अकबर व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन अकबर का एडवाइजर और गार्जियन था जब भी अकबर क्या था? बचपन में ही गद्दी पे बैठा था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है बैरम खान। कौन सा है इसका आंसर? बैरम खान। सेकेंड है हु वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी? ठीक है, हु वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? अकबर, हुमायूं, बाबर। ये बाबर के बीच में हुआ। बाबर। ठीक है, तो पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी? बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हु अमंग दीज इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग द फेमस शालीमार गार्डन एट श्रीनगर। कह रहा है कि श्रीनगर का जो फेमस शालीमार गार्डन है वो किसने बनाया है? ठीक है, किसने बनाया शालीमार गार्डन? जहांगीर। किसने बनाया? जहांगीर ने। किसने बनाया? जहांगीर ने। उसके बाद कह रहे क्वेश्चन नंबर 4 हु अमंग दीज लेड द फाउंडेशन ऑफ द मराठा एम्पायर।
मराठा एम्पायर का नींव किसने रखा? छत्रपति शिवाजी, बैरम खान और अहमद शाह गाजी। तो ये बी और सी दोनों क्या हैं? मुस्लिम हैं, ठीक है, और मराठा हिंदू थे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, who among these is believed to have masterminded the construction of the Grand Trunk Road across India? ठीक है, ये ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, ठीक है। पहले तो वीटी तेनाली रामा इज नॉन टू हैव बीन पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ विच रूलर? इसका आंसर क्या है? कृष्णदेव राय। आप लोगों ने तेनालीराम और कृष्णदेव राय की कहानियां सुनी होगी, ठीक है। इसका आंसर क्या है? कृष्णदेव राय। 7 which of these kingdom were ruled by the आदिल शाह? आदिल शाह ने कहां पर शासन किया? तो इसका आंसर है, इसका आंसर है 7 का आंसर है बीजापुर। क्या है इसका आंसर? बीजापुर। अहमद शाह अब्दाली, सॉरी, आदिल शाह ने कहां पर किया था शासन? बीजापुर में। हु अमॉन्ग दीज इज द राइटर ऑफ पृथ्वीराज रासो? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? इसके नाम थे चंद वरदाई। क्या नाम था? चंद वरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे, कवि थे। इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो नाम की इन्होंने क्या की थी? कविता लिखी थी, ठीक है। और इसी में इन्होंने कहा था 4 5 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़े तीरंदाज थे, वो अनुमान करके तीर चलाते थे और उनके तीर जो है ना सटीक निशानेबाजी होती थी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, which among these was composed by तुलसीदास? तरह कि इनमें से कौन सी रचनाएं हैं जो कि तुलसीदास के द्वारा कंपोज किया गया? पहला है रामचरितमानस, दूसरा है मृच्छकटिकम, तीसरा है राजतरंगिणी, ठीक है। तो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस कंपोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, टू विच ऑफ दीज प्रिंसेस वाज मीराबाई मैरिड? पर मीराबाई की शादी इनमें से किनके साथ हुई थी? किस राजा के साथ हुई थी? क्वेश्चन है राणा प्रताप, दूसरा है भोजराज और सी है राणा शांगा। इनमें से किसके साथ हुआ था शादी? राजा भोजराज के साथ। किसके साथ? भोजराज के साथ। मीराबाई की शादी किसके साथ हुई थी? भोजराज के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि match these medieval Indian rulers to the dynasty or kingdom they ruled by, writing the correct rulers in the boxes। अब कह रहे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किससे रिलेटेड है? ककातिया से, मौर्य से, दिल्ली सल्तनत से, मुगल से, चालुक्य, चोला, विजयनगर और लोधी। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, ठीक है। और ये किससे रिलेट करते हैं? दिल्ली सल्तनत से। इससे दिल्ली सल्तनत, ठीक है। जहांगीर मुगल, जहांगीर किससे रिलेट करते हैं? मुगल साम्राज्य से। रानी रुद्रमा देवी, रानी रुद्रमा देवी किस चीज से बिलोंग करते हैं? ये काकातिया साम्राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। रानी रुद्रमा देवी काकातिया साम्राज्य से संबंधित हैं। सिकंदर लोदी एच लोदी साम्राज्य से हैं। हरिहर फर्स्ट, ये शायद चोला से है। हरिहर ये विजयनगर से रिलेटेड हैं, ठीक है। हरिहर वन किससे संबंधित हैं? विजयनगर से। उसके बाद पुलकेशिन चालुक्य से संबंधित हैं, ठीक है। पुलकेशिन किससे संबंधित हैं? चालुक्य से। और राजेंद्र चोला से संबंधित है। और चंद्रगुप्ता मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। तो इन सभी के आंसर मैंने आपको बता दिए।
और इसमें से सभी क्वेश्चन आपको जो अगला पीरियड जो भी होगा इसका, उसमें आपके टेस्ट होंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्या करता हूँ,